Good morning, class 5. Now open your panorama book, page number 50, lesson 11. Very interesting story is this. देखिए बेटा, why dog wag their tails means dog जो हैं वो अपनी पूंछ को हिलाते क्यों हैं. वैग मीन्स मूव कराना, हिलाना. ठीक है, अपनी पूंछ को हिलाते रहते हैं ना, वैगिंग करते हैं टेल की. क्यों करते हैं, स्टोरी बताई गई है. जरूरी नहीं कि यही रीजन है टेल की वैगिंग का, लेकिन एक स्टोरी बताई गई है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए वी मस्ट स्टडी इट. देखिए क्या था इस स्टोरी में. एक रिच मैन है, देख रहे हैं ना, और इसके साथ केवल इसके 2 पेट्स रहते थे, पालतू इसके दोनों थे, डॉग एंड कैट. इसकी एक बेटी थी रिच मैन की, जो थोड़ी दूरी पे रहती थी. ठीक है, किसी दूसरे शहर में, आसपास के ही. तो बेटी को बहुत प्यार करता था, वही पिता है, प्यार तो करेंगे ही बेटी को. तो ये अपनी बेटी को हफ्ते में एक बार, यानी हर हफ्ते कोई न कोई गिफ्ट भेजते थे, और यही दोनों डॉग और कैट वो गिफ्ट ले करके जाते थे. डॉग जो है बूढ़ा हो गया था, दांत वात नहीं थे इसके, और अब किसी से लड़ भी नहीं पाता था ये. लेकिन जो कैट थी ना, बहुत स्ट्रांग थी और कनिंग भी थी, दैट मीन्स क्लेवर. इसलिए जहां भी वो रिच मैन भेजता था, दोनों को साथ में भेजता था कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये छोटा मोटा काम ये सब दोनों कर देते थे मिलके. एक दिन इसने क्या किया, रिच मैन ने एक बहुत ही कीमती अंगूठी थी, प्रीशियस रिंग, और उसको ले जाना था. तो इन्होंने बुलाया दोनों को, कैट और डॉग को. कैट से कहा कि देखो, ये मैजिक रिंग लेके जाना है मेरी बेटी के पास, लेकिन बहुत ध्यान से ले जाना, कोई चुराए ना इसको. कैट ने कहा ठीक है. फिर डॉग से बोला इन्होंने कि देखो, ठीक से रास्ता दिखा के ले जाना बेटी के घर, कहीं तुम वो रास्ता भूलना मत. तो डॉग ने कहा कि ठीक है भाई, ये क्वालिटी डॉग की थी, रास्ता ना भूलने वाली. तो इसलिए डॉग को सहेजा इस बात के लिए कि तुम अपना रास्ता दिखाना, भूलना मत लो, कहीं और मत चले जाना. अब दोनों एनिमल्स तुरंत निकल पड़े, और थोड़ी दूर गए, उसके बाद एक नदी पड़ी. नदी चौड़ी भी थी, गहरी भी थी, और कोई उस पे ब्रिज यानी पुल नहीं बना हुआ था, और वहाँ कोई बोट भी नहीं थी कि जिस पर ये लोग जाते बैठ के. मतलब एट लास्ट ये इन लोगों ने देखा कि हम लोग को तैर के ही जाना पड़ेगा. जब ये बात तय हो गई कि तैर के जाना पड़ेगा, तो डॉग ने कैट से कहा कि सुनो, तुम मुझे रिंग दे दो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से तैरना नहीं आता, तो तुम रिंग को गिरा दोगी कहीं, और मुझे अच्छे से तैरना आता है. डॉग्स को ना तैरने आता है बढ़िया से, बिल्लियां नहीं तैर पाती. तो कैट ने कहा कि नहीं नहीं, तुम केवल वही काम करो जो मालिक ने तुमसे करने को कहा है. थोड़ी देर इन लोगों में आर्गुमेंट हुआ. फिर डॉग जी जो है वो कैट को धमकाने भी लगे. तो अंततः कैट ने इनको रिंग दे दिया. ये रख लिए अपने मुंह में रिंग को, और नदी क्रॉस करने लगे. धारा बहुत तेज थी, करंट जो है बहुत स्ट्रांग थी. इन लोग को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था आगे बढ़ने के लिए. और 1 घंटे तैरने के बाद ये लोग इतने थक गए कि सोचे कि थोड़ा सा हम लोग किनारे पर आराम कर लें. तभी अचानक कैट का ध्यान गया कि डॉग के मुंह में तो रिंग है ही नहीं. पूछा इसने कि रिंग कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रही. डॉग भी शॉक्ड हो गए. उन्हें ध्यान आया कि ओहो, मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला था, लग रहा है कि उसी में रिंग पानी में गिर गई.
अब नदी में तो थोड़ा मोड़ा पानी नहीं ना है बेटा, अब उतना पानी भरा है, कहाँ गिरी कहाँ नहीं गिरी, कैसे पानी में गिरी हुई रिंग को ये लोग खोज पाएंगे। तो ये लोग तो समझ गए कि हम लोग खोज नहीं पाएंगे। तो कैट ने कहा कि ठीक है, अब तो गलती हो ही गई, चलो चलते हैं और मास्टर को बताते हैं। तो पहले इसने डॉग से कहा कि देखो तुम जाओ और मालिक को सारी बात सही सही बता दो। तो डॉग ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे सामना करूंगा, मालिक तो बहुत नाराज होंगे। तो खैर घर की तरफ ये लोग मुड़े, लेकिन घर नजदीक आते ही इतना ज्यादा डर गया डॉग कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, मैं जब ये बताऊंगा तो मालिक मेरे साथ क्या करेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे। इतना भय आया इसके मन में कि ये बहुत तेज दौड़ा, जितनी तेज दौड़ सकता था, और फिर दिखाई नहीं पड़ा कभी दिखाई ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये भाग गया कहीं, डॉग जो है। कैट बेचारी लौटी, घर आई, उसने मालिक को बताया कि देखिए ये जो डॉग है इसने ऐसी गलती की, मुझसे रिंग ले लिया और खो भी दिया रिंग को, और उसके बाद भय के मारे वो भाग भी गया। मालिक को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने तय किया कि मैं उस कुत्ते को पनिशमेंट जरूर दूंगा, उसकी पूंछ काट लूंगा कहीं भी पाया गया तो। अब ये हर एक से कहते थे कि क्या मेरे कुत्ते को तुमने कहीं देखा है, जो मेरे कुत्ते को ला के देगा मैं उसको इनाम दूंगा। खुद भी ये खूब ढूंढ रहे थे, और कोई कुत्ता मिलता था उससे पूछते थे कि क्या तुम ही मेरे कुत्ते हो जिसके दांत नहीं है और जिसने मेरी रिंग खो दी है, यदि तुम हो तो तुम्हारी पूंछ काटी जाएगी। जब ये ऐसा बोलते थे तो तुरंत कुत्ते जो है अपना दांत दिखाते थे कि नहीं हम लोग के दांत है भाई, हम लोग टूथलेस नहीं है, और वो सब अपनी पूंछ हिलाते थे ये कहने के लिए कि नहीं, हमने आपकी रिंग नहीं खोई है। ठीक है, अब स्टोरी राइटर आपको बता रहे हैं कि यह स्वभाव बन गया, यह आदत बन गई कुत्तों की, कि तभी से वो सब हमेशा पूंछ हिलाते रहते हैं। चलिए ये तो ऐसे स्टोरी की बात हो गई, कुत्ते तभी से पूंछ हिलाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है स्टोरी में कि मोरल इसका ये है बेटा कि यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपसे गलती हो जाए, तो आप में यह साहस होना चाहिए कि आप उस गलती को स्वीकार करें। यदि सामने वाला बहुत गुस्सा है, आपको पनिश करना चाहता है, तो आप पनिशमेंट को भी स्वीकार करिए और साहस रखिए। यदि आप सामने आके गलती कबूल कर लेंगे तो गुस्सा, जो आप पे गुस्सा हुआ है, जिसका काम आपने गलत किया है, गुस्सा शांत हो जाता है, काफी हद तक शांत हो जाता है। और यदि आप कहीं छुप जाएंगे, भाग जाएंगे, तो गुस्सा और बढ़ेगा, तो पनिशमेंट और आपको बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिल जाएगा ना। इसलिए कभी कोई गलती आपसे हो जाती है, पहले तो कोशिश करिए गलती हो ही ना, और यदि गलती हो जाती है बेटा तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।